हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सभी को विदित है कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जितने भी चाहे फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, दोनों को उसके न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल को मिनरल्स और विटामिन्स के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं इस प्लानट पे। जब भी कोई बीमार होता है या कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उनको हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप फल खाओ या आप सलाद खाओ, सैलड खाओ, क्योंकि ये जो फल और सब्जियां हैं ये मिनरल्स और विटामिन्स के इतने अच्छे स्रोत होते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स का जैसे कि हमें काम पता है कि इनका काम क्या होता है, शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास गाड़ी है या कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर है, जिसमें देखो पेट्रोल क्या काम करता है, पेट्रोल एनर्जी प्रदान करता है। लेकिन जो मोबिल ऑयल होता है, मोबिल जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। वैसे ही हमारी हमारी शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जो हमारे मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स होते हैं, ये हमारी शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो मिनरल्स और विटामिन्स के लिए फ्रूट और वेजिटेबल बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो हॉर्टिकल्चरल का जैसे आपको महत्व बताया गया था, उसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसी के साथ साथ न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस भी बताया गया था कि इसका न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा है। लगभग सभी प्रकार के विटामिन, इवन प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, जैसे आपका कैश्यू नट है। फैट के अच्छे स्रोत होते हैं, जैसे आपका वालनट या अखरोट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अच्छा स्रोत होता है, आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं। लगभग सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल्स का अच्छे स्रोत माने जाते हैं फल और सब्जियां। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स देखिए, जैसे कि हम लोग बात ही कर रहा था। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक। और आपका अदर न्यूट्रिएंट्स के एसिमिलेशन में भी अच्छा कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे फाइबर्स हो गया, फाइबर्स के भी अच्छे स्रोत माने जाते हैं फल और सब्जियां। ये क्या करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है, और आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये आपका मेंटेन करके रखता है, जो फाइबर्स होते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम की कार्बोहाइड्रेट्स की कमी कैसे पहचाना जाएगा, आप कमजोरी महसूस होगी, वीकनेस होगा आपको, वो चीज़ आप फील करने लगोगे। फ्रूट्स के केस में रेजिन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फिर ड्राई एप्रिकॉट में, उसके बाद ड्राई करौंदा में। फिर वेजिटेबल के केस में टेपियोका में 38.1% पाया जाता है, स्वीट पोटैटो में 28.1 पाया जाता है, और पोटैटो में 22.6% अप्रॉक्सीमेट पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन प्रोटीन जो होता है हमारा, एनर्जी प्रोवाइड कराता है आपका। और जैसे कि कार्बो वो कराता था। और ये बेसिक पूरी शरीर में जो कुछ भी चीज़ें घटित हो रही हैं, लगभग लगभग प्रोटीन या अमीनो एसिड से उसके घटक पूरा कार्य कर रहे होते हैं। जैसे हम डीएनए आरएनए सारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और प्रोटीन भी अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। वेरियस एंजाइमेटिक फैक्टर्स, हार्मोन्स जो होते हैं, उन सभी को ये मेंटेन करता है। बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होती हैं, जो भी एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म होगा, जो भी डाइजेशन प्रोसेस में जो एंजाइम्स ज़रूरत पड़ेंगे, या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो हार्मोन्स ज़रूरत पड़ेंगे, उन सारी चीज़ों को आपका रेगुलेट या मेंटेन करता है कौन, प्रोटीन्स करते हैं, ठीक। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डिफिशियंसी सिम्टम में क्या होगा, जैसे वही आपका बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, और अब आप इरिटेट होने लगोगे, आपको मेंटल डेवलपमेंट आपका प्रभावित होगा थोड़ा बहुत। तो स्किन और हेयर लॉस सबसे बढ़िया है। तो अगर जब भी किसी को पहचानना हो, तो उसके स्किन लॉस या हेयर लॉस होने लगता है, ये भी एक बहुत डिफिशियंसी, मेन डिफिशियंसी सिम्टम है प्रोटीन का। और किसी किसी की बॉडी फूलने लगती है। तो ये कुछ फैक्ट डिफिशियंसी सिम्टम होते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी के। और रिच सोर्स में प्रोटीन कैश्यू नट होता है, आलमंड होता है, फिर वालनट होता है। और वेजिटेबल के केस में देखो, प्रोटीन्स में केवल जो लेग्यूम वेजिटेबल्स हैं वही अच्छे स्रोत होते हैं प्रोटीन के। वेजिटेबल के केस में जैसे लीमा बीन में आपका 8 पॉइंट के समथिंग पाया जाता है, और गार्डन टी में 7.2% के आसपास पाया जाता है प्रोटीन्स। बाकी और वेजिटेबल्स में बहुत कम प्रोटीन पाया जाता है। फैट की बात करें तो वेजिटेबल के केस में फैट तो ना के बराबर पाया जाता है। प्रोटीन में 0.6 के आसपास पाया जाता है, 0.6% के आसपास। लेकिन फ्रूट में वालनट, आलमंड और कैश्यूनट बहुत अच्छे स्रोत होते हैं फैट के। फैट का काम क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। और आपका डिफिशियंसी सिम्टम वही लैक ऑफ एनर्जी और वीकनेस, ठीक। और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि फैट जो होता है आपकी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम।
और आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड कराते हैं। इसको भी आप ध्यान किए रहना, ये क्वेश्चन मिड टर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। और रिच सोर्स में आपको सारे ध्यान में रखने हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम बात करते हैं विटामिन के, जैसे कि विटामिन है जिनको हम रेटिनॉल बोलते हैं, हेल्प इन ग्रोथ एंड ग्रोथ में ग्रोथ में, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन या नाइट ब्लाइंडनेस में, इन सब के लिए अगेंस्ट ये काम करता है। आपका आर्टिफिशियल सिम्टम वही आपका रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा आपका। और उसके बाद फ्रूट के केस में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है मैंगो में, उसके बाद पपाया में। ठीक। उस वेजिटेबल के केस में थोड़ा ये डिफर करता रहता है, जैसे मैंने कि वेजिटेबल के केस में चौधरी के बुक से उठाया है सारा मैटर, तो बथुआ लीव्स में उन्होंने ज़्यादा दिया, कहीं कहीं पर आप अमरंथस लीफ या कोलोकेशिया लीफ पढ़ेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थायमिन, विटामिन बी 1 जिनको हम बोलते हैं, विटामिन मेंटेन एपेटाइट, पाचन शक्ति के लिए सबसे अच्छा विटामिन थायमिन को बोलते हैं हम। ठीक। और ये नर्वस सिस्टम को भी हमारा हेल्दी बना के रखता है, और एनर्जी रिलीज में भी ये प्ले रोल करता है। डिफिशियंसी सिम्टम वही आपका बेरी बेरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनलार्जमेंट ऑफ थ्रोट, लॉस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ स्किन, लॉस इन वेट एंड फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। विटामिन बी 1 का सबसे अच्छा स्रोत कैश्यू नट होता है फ्रूट के केस में, वेजिटेबल के केस में चिली। राइबोफ्लेविन बी 2 सेल रेस्पायरेशन में प्ले रोल प्ले करता है, एसेंशियल फॉर ग्रोथ, हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ स्किन अराउंड माउथ एंड कीप द नोज स्मूथ। डिफिशियंसी सिम्टम में वही क्रैकिंग, जो स्किन क्रैकिंग होती हो, विटामिन बी 2 की कमी से होता है। और बेल सबसे अच्छा स्रोत होता है फ्रूट के केस में, वेजिटेबल के केस में फेनुग्रीक होता है। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट्स जिसको बोलते हैं, सॉरी, एंटीऑक्सीडेंट, क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड नेसेसरी फॉर हीलिंग, आप इसको दे, नेसेसरी फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, मतलब जो कटा घाव है उनको भरने में विटामिन सी बहुत अच्छा प्ले रोल करता है। आयरन एब्जॉर्प्शन में प्ले रोल करता है। टू मेक सीमेंटिंग सब्सटेंस टू होल्ड सेल टुगेदर एंड स्ट्रेंथन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स टू हेल्प रेसिस्ट इन्फेक्शन। Essential for calcification of bone and teeth. Deficiency symptom: scurvy, bleeding in gums and mucous membrane, tooth decay and susceptibility to common cold. स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। रिच सोर्स में आपको याद रखने लायक है बारबडोस चेरी। बारबडोस चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, फिर उसके बाद आपका पाया जाता है आंवला में, और उसके बाद आपका गुआवा में है, फिर साइट्रस में है। ये चीज़ आपको नोट करना है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी बारबडोस चेरी में, फिर आंवला में, फिर गुआवा में, उसके बाद सिट्रस में पाया जाता है। वहीं वेजिटेबल के केस में सबसे ज़्यादा पार्सले में पाया जाता है, जो कि एक सलाद वेजिटेबल होता है, धनिया की जैसी इसकी पत्तियाँ होती हैं। मिनरल्स की बात करें, कैल्शियम, हमें रोल पता है इसका कि बोन और टीथ में फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। डिफिशियंसी सिम्टम इसका रिकेट्स, वही विटामिन डी जैसा ही। लीची सबसे अच्छा स्रोत होता है फ्रूट के केस में, करी लीव्स आपका सबसे अच्छा स्रोत होता है वेजिटेबल के केस में। आयरन, आयरन का काम बॉडी में सबको पता है, ऑक्सीजन कैरियर के साथ साथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, या उसकी कमी से एनीमिया होता है। पेल या स्मूथ टोंग होते हैं, पेलनेस ऑफ द लिप्स होता है, आइज होते हैं, स्किन या अदर थिंग्स होते हैं। सबसे बढ़िया स्रोत होता है करौंदा, राइप करौंदा में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, उसके बाद डेट में पाया जाता है, खजूर में। वेजिटेबल के केस में अगाथी और अमेरंथस में। आयोडीन टू फॉर्म थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो इसकी कमी से वही ग्वाइटर डिजीज हो जाता है, जिसको हम घेघा बोलते हैं। और इसके फ्रूट के केस में तो आइडिया नहीं है, लेकिन वेजिटेबल के केस में ओनियन और ओकरा सबसे अच्छे स्रोत होते हैं आयोडीन के। फास्फोरस बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, जैसे कैल्शियम कर रहा था। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फास्फोरस का और भी काम बहुत अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कैश्यू नट सबसे अच्छा स्रोत होता है, फिर वालनट होता है। पोटेशियम, जैसा कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, पोटेशियम एंटी स्ट्रेस के प्रति, हेल्प इन मसल वर्क, अगेंस्ट किडनी स्टोन, प्रिवेंट स्ट्रोक, प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। सबसे बढ़िया स्रोत होता है बनाना, इसीलिए आपको कई बार बनाना रिकमेंड किया जाता है कि आप खूब केला खाओ, क्योंकि एंटी स्ट्रेसेस से आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के साथ साथ एंटी स्ट्रेसेस का भी काम करता है बनाना। और उसके बाद आपका स्पिनच, अमरंथस सबसे बढ़िया स्रोत होते हैं वेजिटेबल में। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें कि ऐसे कौन से मतलब फलों में सबसे ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है, तो जिसमें देखो आपको बताया तभी फैट 9 किलो कैलोरी दे रहा था, तो फैट सबसे ज़्यादा किसमें पाया गया, वालनट में। आलमंड और कैश्यूनट, डेट, ये चार जो हैं इन क्रमशः सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू पाई जाती है वालनट में, फिर आलमंड में, फिर कैश्यू में, फिर डेट फॉर्म में। उस वेजिटेबल के केस में टेपियोका और गार्लिक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका
कैलोरीफिक वैल्यू। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि इसमें सबसे ज़्यादा किसमें विटामिन्स पाया जा रहा है, किसमें मिनरल्स पाए जा रहे हैं, किन फल और सब्जियों में, ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है। और ये इन विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के काम क्या है, डिफिशियंसी सिम्पटम क्या है और सोर्स कौन-कौन से फ्रूट और वेजिटेबल हैं, ये आपको याद रखना है। आपके मिड टर्म एग्जाम या इंटरनल एग्जाम या आपका एक्सटर्नल एग्जाम, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इवन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है, आपको इसको जरूर से जरूर याद करके रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।